नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज हम देखने वाले हैं अपने सर्किट थ्योरी वाला जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें हम देखने वाले हैं बेसिक कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो सबसे बेसिक इकाई होता है, ठीक है, बिंदु जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो हमारा चार्ज होता है। तो चार्ज इज द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी ऑफ योर इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो उसमें चार्ज हमारा जो है सबसे बेसिक इकाई होता है। सो चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। कोई भी प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि कोई भी एक मैटर है, ठीक है, आपके सामने एक पेंसिल होगा या पेन होगा, सब में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रहता है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए जो मटेरियल है ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब जिस भी मटेरियल में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंपेयर टू योर पॉजिटिव काउंटर पार्ट, या जिसको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं, तो वो जो बॉडी होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में डेफिशिट होगा वहां पे क्या होगा कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी में। ठीक है, तो चार्ज जो है इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और एक चीज मैं बोल दूं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही जो है ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। पॉजिटिव चार्ज, अगर आप ईडीसी जब पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इट इज मेड व्हेन वी डू व्हाट, जब हम एक बॉडी से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे होल्स जनरेट होते हैं, बट जो होल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इममूवेबल होते हैं। तो जो होल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज बेसिकली गिव अस पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, एंड दे आर मोबाइल। मोबाइल मतलब क्या, इधर उधर जा सकते हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज इसी का कंसेप्ट है। ठीक है, अब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। जबकि एक प्रोटॉन में या पॉजिटिव चार्ज जो होता है इट इज सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब एक कूलम्ब चार्ज जो है ये क्या होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन होते हैं। तो एक कूलम्ब चार्ज में अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक टोटल चार्ज कितना है मेरे पास, 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो यहां पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दिस गिव्स आउट 6.024 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम्ब में 6.024 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए, हमारा जितना भी एक एनवायरमेंट है, या अगर मैं बोलूं एक जो क्लोज सिस्टम है, इसमें चार्ज जो है, नंबर ऑफ चार्ज जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, चार्ज कांस्टेंट है। हम कभी भी चार्ज को बना नहीं सकते हैं खुद से। वी कैन आइदर ट्रांसमिट चार्ज और वी कैन ट्रांसफर चार्ज। हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जब मैंने ये सेशन को स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन बोला था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच इज रिलेटेड टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज। तो हम बेसिकली यहां पे ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो मैं लिखा हूं, चार्ज इज मोबाइल, इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल, जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था वही यहां पे लिख के रखा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा। तो देखिए, जब भी चार्ज, अगर आपके पास देखिए ऐसा एक कॉपर वायर है, ठीक है, ये एक कॉपर वायर है। अब जब आप इस कॉपर वायर को टच करेंगे, ऐसा तो नहीं आपको करंट लग जाएगा, ठीक है, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली इस कॉपर वायर में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। करंट मतलब क्या,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होता है, बट जब वो मोबाइल रहते हैं, ठीक है, सॉरी, जब वो इमोबाइल रहते हैं, जब वो मूव नहीं करते हैं या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव करते हैं, तब वहां पे करंट नहीं होता है। लेकिन जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करे, तब क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है। तो चार्ज इन मोशन रिप्रेजेंट करंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चार्ज बाय रेट ऑफ टाइम। तो यही जो है डेफिनेशन हमारा होता है करंट का, क्या, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब अगर मुझे फाइंड करना है कि ये पॉइंट ए से बी टाइम t1 टू t2 में कितने चार्ज फ्लो कर गए, तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपली ये यहां पे इंटीग्रेट कर दूं। तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम टाइम t1 टू t2। तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज दैट हैज पास थ्रू दिस कंडक्टर फ्रॉम टाइम t1 टू t2। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ करंट के बारे में। तो करंट हमारा जो है ये दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, एक ऐसा करंट जिसका कि हमारा, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक देखो डायरेक्ट करंट है। अब अगर मैं बात करूं कि बताइए तो जरा ये डायरेक्ट करंट है कि नहीं है। देखो तो जरा, ये डायरेक्ट करंट है क्या, जो सेकंड वाला फिगर लिखा हूं मैंने, आई ऑफ टी और टी। तो डायरेक्ट करंट मैंने क्या डेफिनेशन बोला, डायरेक्ट करंट इज दैट करंट विच इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिगर ए का अगर मैं बात करूं, तो ये तो कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये डायरेक्ट करंट है। फिगर बी, तो फिगर बी, यहां पे हमको क्या दिख रहा है, यहां पे तो करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट करंट बोलूंगा, ये भी डायरेक्ट करंट है। ठीक है, इसको अब एसी नहीं बोल देंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, ये भी डायरेक्ट करंट है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट का डेफिनेशन जो है ये क्या है, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट रिमेन्स कांस्टेंट, या देयर इज ओनली अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज जीरो। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट का हमेशा जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 हर्ट्ज। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं, सो ऑल्टरनेटिंग करंट आर दोस करंट विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लिखेंगे नहीं। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट करंट इज दैट करंट विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए तो जरा, ये डायरेक्ट करंट है क्या, तो ये अगर t/2 है, ये t है, यहां पे भी ये t/2, ये t। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए मैं क्या बोला, कि यहां पे जो करंट होगा ये कॉन्स्टेंटली वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे भी तो कर रहा था, तो इसको क्यों नहीं हम ऑल्टरनेटिंग बोले। अब ऑल्टरनेटिंग करंट का ये वाला जो डेफिनेशन में बोल रहा हूं, इट इज अ करंट दैट फ्लक्चुएट्स या चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो सबको पता है। लेकिन और एक चीज,
in a single time period एवरेज वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ सिंगल टाइम पीरियड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट या एसी सिग्नल, जो भी आप बोलो, एसी वोल्टेज भी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज नहीं। एसी मतलब यही कि एक ऐसा सिग्नल जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और जिसका कि एवरेज वैल्यू 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। इसीलिए कभी भी हम, आप देखोगे कि एसी सिग्नल का हम एवरेज वैल्यू नहीं लिखते, हम आरएमएस वैल्यू लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यू कोई भी एसी सिग्नल ले लो, वो क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी का बात करूं तो यहां पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F1 होगा। ठीक है, अब ये F1 50 हर्ट्ज हो सकता है, जैसे कि हमारे घर में प्रोड्यूस होता है 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज हो सकता है। यहां पे एक स्क्वायर वेव दे दिया, लेकिन ये स्क्वायर वेव में क्या है, यहां पे अगर आप फोरियर सीरीज पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि यहां पे एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F होगा और इसके हार्मोनिक्स होंगे 2F 3F। ठीक है, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं कि इवन हार्मोनिक ऑड हार्मोनिक, मैं बस बोल रहा हूं कि यहां पे जो है आपके हार्मोनिक्स होंगे। अब ये नहीं बोल देना सर ये तो ऑड है, यहां पे सिर्फ इवन हार्मोनिक्स होंगे। ठीक है, मुझे भी पता है, मैं बस एक एग्जांपल दिया। ठीक है, तो यहां पे भी आपका क्या है, यहां पे आपके अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइनोसॉइडल सिग्नल होंगे। अब जिन लोगों को फोरियर सीरीज नहीं पता वो इसको अवॉइड कर दे, बस यहां पे लिखना स्क्वायर वेव हैज मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इन इट। ठीक है, तो एसी सिग्नल मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिग्नल जिसका कि फ्लक्चुएशन कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो इसका एक टाइम पीरियड में जो एवरेज वैल्यू होता है, ये क्या होता है? इट इज योर 0। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होता है, डायरेक्ट वोल्टेज भी होता है। बेसिकली डायरेक्ट मतलब क्या? जिसका फ्रीक्वेंसी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी रहे और फ्लक्चुएट ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एसी सिग्नल क्या होता है? एक ऐसा सिग्नल जो कि फ्लक्चुएट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और साथ ही पीरियोडिक भी होता है और उसका एवरेज वैल्यू 0 होता है एक सिंगल टाइम पीरियड पे। ठीक है, अब बात आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट। ठीक है, तो एज्यूम कीजिए, अब मैं यहां पे एक चीज पूछता हूं आप लोगों से, जैसे कि पॉइंट ए से बी अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ए से बी 0.1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या? देखो, बी से ए -1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं? देखो तो जरा, अगर ए से बी 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं? बी से ए -1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कैसे? अरे यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या, करंट का जो नेचुरल या पैसिव कन्वेंशन जिसे हम बोलते हैं, तो अभी कुछ देर में ओम्स लॉ में हम पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू पैसिव कन्वेंशन करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल डिनोटेड बाय प्लस साइन टू लोअर पोटेंशियल डिनोटेड बाय माइनस साइन। तो ये करंट का नेचुरल फ्लो है। ठीक है, करंट का नेचुरल फ्लो क्या है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट ऑलवेज फ्लो करता है। ठीक है, जैसे कि पानी हायर लेवल से हमेशा लोअर लेवल नॉर्मली फ्लो करता है, आपको कुछ उस पर करना नहीं पड़ता है। तो वैसे ही अगर मैं एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल रीजन को अगर एक वायर से कनेक्ट कर दूं तो नॉर्मली करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड टू लोअर पोटेंशियल साइड, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझे मैं क्या बोला? कि अगर ये साइड में मैं हायर पोटेंशियल क्रिएट करूं और ये साइड में अगर मैं लोअर पोटेंशियल क्रिएट करूं और दोनों को अगर बीच में मैं कंडक्टर से जोड़ दूं या एक वायर से जोड़ दूं, तो करंट जो है इस साइड से इस साइड नॉर्मली फ्लो करेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए से बी करंट नॉर्मली फ्लो कर रहा है। लेकिन अब अगर देखो, ए पहले से हायर पोटेंशियल था, बी लोअर पोटेंशियल था,
अब मैं करंट को अपोजिट वे में फ्लो करवा रहा हूं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो माइनस साइन है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट का डायरेक्शन है ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हम उल्टा कन्वेंशन लिए। तो देखो, अगर यहां पे मैं बोल दूं ना कि ये साइन कन्वेंशन ना भी दूं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, देखो करंट का डायरेक्शन देख के आपको यह पता चल जाना चाहिए कि करंट का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। लेकिन ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हमने जो पैसिव कन्वेंशन फॉलो किया है और जिस बेसिस पे हमने लिखा है जिसको हायर पोटेंशियल, वो एक्चुअली में हायर पोटेंशियल नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है, लोअर पोटेंशियल है, और जिसको हमने लोअर लिया है वो हायर पोटेंशियल है। तो ये माइनस साइन इसी चीज को इंप्लाई कर रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया कि अगर मैं इस साइड पे हायर पोटेंशियल क्रिएट करूं और इस साइड पे लोअर पोटेंशियल क्रिएट करूं और दोनों को अगर मैं एक कंडक्टर से जोड़ दूं तो यहां पे बीच में करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये प्रोड्यूस कौन करेगा बेसिकली, कि यहां पे हायर पोटेंशियल यहां पे लोअर पोटेंशियल, ये करेगा कौन, कोई तो भाई करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा, ये तो होना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारा जो है, ये जो पोटेंशियल हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज डन बाय अ वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स तो क्या करेगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगा। लेकिन वोल्टेज क्या होता है, तो देखो जब मैं ये दो बैटरी को नहीं रखा था, ठीक है, इसका मतलब मैं बैटरी नहीं लगाया था, तो अभी भी एज्यूम करना कि वायर यहां पे है, ठीक है, वायर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वायर के अंदर, बेसिकली इसमें क्या है, इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्यों, अरे पोटेंशियल डिफरेंस ही तो नहीं क्रिएट किया हूं। अगर बिना पोटेंशियल डिफरेंस किए करंट अगर फ्लो करता, तब हम लोग मतलब इतना क्यों जनरेशन पे पैसा खर्च करते, बस हर घर में वायर कनेक्ट करते, करंट दौड़ता, ठीक है। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। तो ये बेसिकली जो बैटरी है या जो सोर्स है, ये क्या करता है, इट इज गिविंग एनर्जी दे रहा है। किस लिए, कि जो स्टेशनरी जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए। अब जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा। तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, वोल्टेज इज बेसिकली द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं वोल्टेज को, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स। और वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है हमारे पास, वोल्टेज इज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, और यूनिट चार्ज लिख सकते हो या सिंपली लिख दो मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। अब अगर मैं वोल्टेज का डेफिनेशन लिखूं तो आपको पता है क्या होता है, dW/dQ। और अगर 1 वोल्ट लिखना हुआ तो 1 वोल्ट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जूल पर कूलम्ब जो होता है ये हमारा क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। वैसे ही अगर मैं करंट का बात करता है यहां ऊपर में, तो करंट क्या होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में पास करे तो उसको 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर 1 जूल एनर्जी लगता है 1 कूलम्ब चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रांसफर करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं, या 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है। तो जैसे कि यहां पे बल्ब,
देखो जब तक ये वोल्टेज सोर्स यहां पे था नहीं या ये स्विच जो था क्लोज नहीं, द मोमेंट आई क्लोज दिस स्विच क्या होगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि इसको एक क्लोज पाथ मिल गया। और जो ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पंप कौन कर रहा है, यहां पे पंप कर रहा है हमारा वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स से बेसिकली एनर्जी कौन कैरी करके लेके जा रहा है, चार्ज कैरी करके लेके जा रहा है। कैसे करके चार्ज कैरी कर रहा है एनर्जी को, जब चार्ज मूव होता है तो बेसिकली उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होता है और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बल्ब में कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा वोल्टेज का कंसेप्ट हो गया। अब वोल्टेज में हमेशा ध्यान रहे, एक वोल्टेज सोर्स में ये जो होता है हायर पोटेंशियल, ये जो होता है छोटा वाला प्लेट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। या तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है या ऐसा भी होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये सब डीसी सोर्सेज है। अब अगर कभी ऐसे दिख जाए, इसका मतलब जान लेना ये एसी सोर्स है, ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब चलो थोड़ा पावर का बात करें कि पावर क्या होता है। तो देखो पावर मतलब क्या, अब जैसे कि एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, तो बल्ब में रेटिंग रहता है 100 वॉट, 50 वॉट, ठीक है, 10 वॉट, ऐसा बल्ब में पावर रेटिंग होता है। अब पावर रेटिंग मतलब क्या कि बेसिकली ये कितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ठीक है, कितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा पर यूनिट टाइम, इसी को हम पावर बोलते हैं, ठीक है। समझे पावर मतलब क्या, जैसे कि देखो एक वाटर पंप होता है। अब बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये जो यहां पे मैं हूं, तो यहां पे एनर्जी सप्लाई हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, एनर्जी सप्लाई हो रहा है। तो एनर्जी जब सप्लाई हो रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी किसी चीज, अगर हम कहीं एनर्जी दे रहे हैं तो कुछ तो काम होगा ना वहां पे, कोई तो वहां पे जरूरतमंद मतलब वर्क डन हो रहा है, तो इसीलिए एनर्जी है। तो पावर बेसिकली क्या है, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितना एनर्जी हम डिलीवर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम पावर बोलते हैं। तो पावर इज व्हाट, पावर इज द टाइम रेट ऑफ डिलीवरिंग या एब्सॉर्बिंग एनर्जी। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में बल्ब क्या कर रहा था, एनर्जी को खा रहा था, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था, वहीं जो वोल्टेज सोर्स था वो उसको एनर्जी दे रहा था, ठीक है। तो किसी एक को मतलब एनर्जी क्या है, एनर्जी में एनर्जी कंजर्वेशन बचपन से पढ़ रहे है ना, कुछ पता हो चाहे ना हो, किसी से भी पूछ लो भाई आइंस्टाइन के बारे में क्या जानते हो, सर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। बस ये चीज तो हम रट डालते हैं ना, और अगर दोस्तों के सामने कभी बड़ा होना होता है तो बस यही सब बोलते हैं, यार एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी बेसिकली वही है कि एक जो एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट एनर्जी दे रहा है तो दूसरे को खाना पड़ेगा, ठीक है, अगर एक डिलीवर कर रहा है तो दूसरे को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो पावर इज व्हाट, इट इज द टाइम रेट ऑफ डिलीवरिंग और एब्सॉर्बिंग एनर्जी मेजर्ड इन वॉट। तो पावर का डेफिनेशन इसीलिए हम क्या देखते हैं, dE/dt, या एनर्जी को कभी कभी हम वर्क भी लिखते हैं तो dW/dt भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो dE/dt। अब एक चीज देखो यहां पे, हमको क्या पता है, अगर मैं ये वाले एक्सप्रेशन को ले लूं और अगर मैं यहां पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं विद dq, ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, देखो ये जो फर्स्ट पार्ट मिल गया dW/dq, ये वोल्टेज है, और dQ/dt ये क्या है, मेरा करंट है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल इनटू द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। तो ये हमारा पावर एब्सॉर्ब भी हो सकता है, पावर डिलीवर्ड भी हो सकता है, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है, कि पावर एब्सॉर्ब पावर डिलीवर्ड क्या होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक एलिमेंट जो है ये एनर्जी खा रहा है कि एनर्जी दे रहा है, तो ये हमको पता चलता है यूजिंग अगेन अवर पैसिव कन्वेंशन, ठीक है, पैसिव कन्वेंशन। अब पैसिव कन्वेंशन क्या बोलता है हमें,
पैसिव कन्वेंशन बोलता है कि करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नॉर्मली अगर मैं क्या बोला कि यहां पे अगर मैं एक पॉजिटिव या एक हायर पोटेंशियल यहां साइड में क्रिएट करूं और यहां पे अगर एक लोअर पोटेंशियल क्रिएट करूं और दोनों को अगर मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूं तो करंट ऑटोमेटिक फ्लो करेगा, मुझे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो ये है क्या, पैसिव कन्वेंशन। तो जिस भी एलिमेंट में, अब ध्यान से सुनना, जिस भी एलिमेंट में पैसिव कन्वेंशन को फॉलो किया गया है वो सारे के सारे एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या बोला, पावर एब्जॉर्ब कहां होता है, वेयर करंट फ्लोज अकॉर्डिंग टू पैसिव कन्वेंशन। ठीक है, ये सब जगह क्या होगा, हमारा पावर एब्जॉर्ब होगा। अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक है, अभी मैं कंप्लीट डेफिनेशन नहीं दिया हूं तो थोड़ा सा यहां पे देखते जाएंगे अभी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, पावर डिलीवर। पावर डिलीवर क्या है, तो जिस भी जगह पे, ध्यान से सुनो, जिस भी जगह पे करंट अपोजिट टू पैसिव कन्वेंशन फ्लो करे वहां पे पावर डिलीवर होगा। तो पूरा ऊपर वाला छाप लो, वेयर करंट फ्लोज अपोजिट टू पैसिव कन्वेंशन। ठीक है, अपोजिट टू पैसिव कन्वेंशन वहां पे पावर डिलीवर होगा। अब इसका सिंपल एग्जांपल देखो, एज्यूम करो कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स है। तो हमको क्या पता है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है अगर इसको मैं 2 वोल्ट लिख दूं और यहां पे इसके अंदर करंट जा रहा है कैसे, 3 एम्पियर। तो यहां पे देखो करंट फ्लो कैसे हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब करंट इज फॉलोइंग द पैसिव स्टाइल। इसका मतलब यहां पे पावर एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, पावर एब्जॉर्ब इज V इंटू आई, सो 2 इंटू 3 दैट इज 6 वॉट। ठीक है, 6 वॉट। अब और एक देखो यहां पे एग्जांपल, यहां पे एक रेजिस्टर है, ठीक है, रेजिस्टर में मैंने बोल दिया क्या कि करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम डायरेक्शन ए टू बी। अगर करंट डायरेक्शन ए टू बी फ्लो हो रहा है इसका मतलब ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। और अगर मैं यहां पे बोल दूं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज 5 वोल्ट और करंट जो है इट इज 2 एम्पियर, तो पावर एब्जॉर्ब क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वी आई, सो 5 इंटू 2 दैट इज 10 वॉट। ठीक है, 10 वॉट हुआ यहां पे। अब सेम केस पावर डिलीवर में आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है, एज्यूम करो कि यहां पे ये 2 वोल्ट है और यहां पे 4 एम्पियर, दोनों केसेस अलग है, ठीक है, अभी मैं कोई कोरिलेशन यहां पे किया नहीं। तो देखो यहां पे 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये 2 वोल्ट, लेकिन यहां पे करंट का डायरेक्शन देखो, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो जब भी ऐसा केस आ जाए कि जहां पे एलिमेंट में एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, वो वाला एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, पावर डिलीवर करेगा। एंड पावर डिलीवर इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू वी आई, सो 2 इंटू 4 दैट इज 8 वॉट। अब अगर इसको याद रखना है ना तो ध्यान रहे, बस ये एक चीज ध्यान रखना कि जब एक पानी होता है ना, पानी, इसको अगर हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करवाएंगे ना तो यहां पे पावर हमेशा एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि ये नॉर्मल स्टाइल में फ्लो करता है। अब वैसे ही अगर पानी को अगर मैं
लोअर लेवल से हायर लेवल पे रखूं तो कभी भी ये पानी यहां पे भर नहीं जाएगा। अपने आपके घर के टैंक में कभी पानी ऑटोमेटिक थोड़ी भरता है, आपको क्या करना होता है, पंप को स्विच ऑन करना होता है। ये पंप क्या करता है, पानी को लोअर लेवल से हायर लेवल पे फेंकता है। सो बेसिकली दिस पंप इज डूइंग व्हाट, दिस पंप इज डिलीवरिंग पावर। ठीक है, ये डिलीवर कर रहा है कैसे, ये पानी को इसके अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इट्स नेचर ये इसको फ्लो करवा रहा है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। इसका मतलब ये पंप क्या कर रहा है, ये पावर को डिलीवर कर रहा है। तो कभी भी अपने घर के पंप को देखना, वहां पे पावर रेटिंग लिखा भी रहता है 0.5 किलोवाट या 0.25 किलो, सॉरी 0.5 हॉर्स पावर, 0.25 हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर पे लिखा रहता है। हॉर्स पावर एक जो है पुराने दिनों में पावर का रेटिंग था। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, हमारा पावर रेटेड रहता है यहां पे। ठीक है, ये तो मैंने कंसेप्ट समझाया पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब का। अब यहां पे एक और चीज देखो, अभी कुछ देर पहले जब मैं करंट के बारे में बात कर रहा था तो करंट के दो रिप्रेजेंटेशन दिखाया था। अगर 3 एम्पियर करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, -3 एम्पियर करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। दोनों बात तो सेम है। तो जब भी करंट देखो ऐसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है तो पावर एब्जॉर्ब, और जब लोअर से हायर करता है तो पावर डिलीवर्ड। तो ये सेम एलिमेंट पावर डिलीवर कितना कर रहा है, ये सेम एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहा है V इंटू आई। तो अब 2 वोल्ट है, करंट कितना है -3, तो दैट इज -6 वॉट। तो देखो एक एलिमेंट जितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उसका नेगेटिव पावर वो डिलीवर भी कर रहा है। अब अगर सेम यहां पे आ जाऊं तो देखो यहां पे अगर 2 एम्पियर ऐसे है तो मैं -2 एम्पियर ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर यहां पे पावर एब्जॉर्ब हो रहा था तो मैं क्या लिख सकता हूं, पावर डिलीवर इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं, यहां पे V इंटू आई, सो 5 इंटू -2 -10 वॉट। इसका मतलब क्या कि कोई भी एक एलिमेंट में पावर एब्जॉर्ब प्लस पावर डिलीवर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इन एनी एलिमेंट। सिमिलरली यहां पे भी करके देख सकते हो, अगर ये पावर डिलीवर 8 वॉट कर रहा था तो इसका मतलब -4 एम्पियर करंट इस साइड फ्लो कर रहा है। तो ये कहां, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो पावर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू वॉट, 2 वोल्ट इंटू -4 -8 वॉट। तो देखो पावर एब्सॉर्ब्ड और पावर डिलीवर्ड इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, अब और एक तरीका भी है जहां पे हम पावर एब्सॉर्ब और पावर डिलीवर को हम देख सकते हैं। इफ करंट, ठीक है, ये इसी का ही पार्ट है, अगर करंट कोई भी एक एलिमेंट में एंटर्स थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो जाता है, एंटर्स थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल रहेगा वो पावर एब्जॉर्ब। क्यों, अरे करंट अगर एंटर कर रहा है पॉजिटिव साइड से, इसका मतलब लीव करेगा नेगेटिव से, मतलब करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो कभी भी अगर करंट एंटर करता है पॉजिटिव टर्मिनल से तो बाय डिफॉल्ट पावर एब्जॉर्ब देगा, और अगर करंट एग्जिट करता है पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, करंट अगर एग्जिट करेगा पावर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब क्या, पावर विल बी डिलीवर्ड हो जाएगा। अरे अगर एग्जिट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका मतलब एंटर किया कहां से, नेगेटिव टर्मिनल से, तो करंट जा कहां से रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा जा रहा है पैसिव कन्वेंशन का, इसी वजह से पावर डिलीवर। ठीक है, तो कोई भी एक याद रखो, कोई भी एक अगर पैसिव कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट में फ्लो करता है तो पावर हमेशा एब्जॉर्ब, या पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है तो हमेशा पावर एब्जॉर्ब, अगर नेगेटिव टर्मिनल से, सॉरी, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट करता है तो क्या होगा, पावर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, जरा बता दो तो मेरे को, यहां पे मैं जानना चाहता हूं पावर डिलीवर क्या होगा। ठीक है, पावर डिलीवर क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में। अच्छा, पावर डिलीवर चाहिए,
तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि जो करंट है ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड फ्लो हो रहा है, या इट इज एग्जिटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है। अगर ये बात है, और हमको क्या पता है कि ये पैसिव कन्वेंशन के उल्टा स्टाइल फॉलो कर रहा है, इट इज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर, इसका मतलब पावर हमेशा डिलीवर्ड होगा। तो पावर डिलीवर्ड यहां पे कितना होगा, इट विल बी -2 एम्पियर इंटू -5 वोल्ट, सो दैट इज वॉट 10 वॉट। अब अगर पावर डिलीवर्ड 10 वॉट है तो यही तो पूछा था मैं, तो ये आंसर हो गया। अगर पावर एब्जॉर्ब पूछता तो कितना बोल देते, -10 वॉट। ठीक है, -10 वॉट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा। यहां पे पावर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर्ड बता दो कितना होगा। तो देखो पावर एब्जॉर्ब का अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि करंट जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, करंट इज फ्लोइंग अपोजिट टू पैसिव स्टाइल। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहां पे पावर डिलीवर मिलेगा अगर मैं इन दोनों वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई कर दूं, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 15 वॉट। अगर पावर डिलीवर्ड 15 वॉट है तो पावर एब्जॉर्ब कितना होगा, -15 वॉट। तो यहां पे ये दो जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो पावर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर्ड। अब लास्ट में क्या है, एनर्जी। अरे एनर्जी तो इतने देर बोला हूं, एनर्जी क्या है, बेसिकली क्षमता। ठीक है, हम अगर कुछ खाना खा रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली एनर्जी हमें मिल रहा है। और उस एनर्जी में जब हम जिम वगैरह जाते हैं तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपना पावर डिलीवर कर रहे हैं। तो एनर्जी इज बेसिकली व्हाट, वी आर गिविंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, इज द बेसिक थिंग टू डू वर्क। ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली क्या होता है, इट इज द पावर इनटू टाइम। तो अगर पावर हमको पता है क्या, एनर्जी बाई टाइम होता है, सो एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज पावर सप्लाइड पर टाइम। ठीक है, तो ये हमको पता होता है। तो एनर्जी पे इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है, पावर इनटू टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो कुछ क्वेश्चंस है, तो ये दो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है, तो चलो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पे क्या है, देखिए, द सर्किट एलिमेंट shown in the figure are part of an electric circuit. The total power absorbed by the three element. तो ये तीनों मिलके कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहे ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि अगर मैं इसको सोर्स 1 मान लूं, इसको सोर्स 2 और इसको सोर्स 3, मैं इतना एज्यूम कर रहा हूं कि आपको केसीएल थोड़ा सा पता है, क्रिचॉफ करंट लॉ। देखिए जैसे कि अगर यहां से 10 एम्पियर आ रहा है इस नोड पे, देखिए तो 10 एम्पियर यहां पे आ रहा है, यहां से 8 एम्पियर निकल गया, मतलब यहां से कितना निकला होगा, 2 एम्पियर। इतना मैं एज्यूम करता हूं कि आपको आता है। तो अब अगर मैं सोर्स 1 को देखूं, सोर्स 1 को अगर देखता हूं तो यहां पे करंट देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है। तो सोर्स 1 में अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, पावर यहां पे एब्जॉर्ब होगा। और पावर एब्जॉर्ब कितना होगा, 100 वोल्ट इंटू 10 एम्पियर, दैट मीन्स 1000 वॉट पावर एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली सोर्स 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो सोर्स 2 में करंट जो है 8 एम्पियर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, या करंट इज फ्लोइंग टू इट्स अपोजिट टू पैसिव कन्वेंशन, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट मुझे पावर डिलीवर्ड मिलेगा। ये 1 मतलब सोर्स 1, 2 मतलब सोर्स 2। तो बाय डिफॉल्ट यहां पे पावर डिलीवर्ड मिल रहा है मेरे को कितना, 80 इंटू 8 दैट इज 640 वॉट। अब अगर पावर डिलीवर्ड इतना है तो पावर एब्जॉर्ब कितना हुआ होगा, इसका मतलब -640 वॉट यहां पे पावर एब्जॉर्ब हुआ है। अब सोर्स 3 का अगर बात करूं मैं, तो सोर्स 3 में हम देख सकते हैं क्या, 2 एम्पियर करंट फिर से
पॉजिटिव साइड से निकल रहा है या इट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहां पे भी मुझे पावर डिलीवर्ड मिलेगा। पावर डिलीवर्ड यहां पे कितना है, तो यहां पे देखो 2 एम्पियर और ये 15 वोल्ट, सो दैट मीन्स 2 इंटू 15 दैट इज 30 वॉट। या पावर एब्जॉर्ब यहां पे कितना हुआ होगा, पावर एब्जॉर्ब यहां पे -30 वॉट। अब यहां पे टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय द 3 सर्किट मुझे पूछा गया है, ठीक है। तो टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय 3 सर्किट, तो पावर एब्जॉर्ब टोटल इज इक्वल टू, देखो सोर्स 1 में एब्जॉर्ब कितना हुआ है 1000 वॉट, सोर्स 2 में कितना हुआ है -640 वॉट, सोर्स 3 में -30, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 670 हो जाएगा, ये -670, तो 330 वॉट टोटल पावर यहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर पावर डिलीवर्ड पूछता, टोटल पावर डिलीवर्ड पूछता, तो -330 वॉट आंसर होता। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका 330 वॉट होगा, ठीक है। कभी कभी ध्यान देना यहां पे किलोवाट पूछ लेता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि 0.33 वॉट हो जाता फिर, ठीक है। तो ये यूनिट्स के ध्यान देंगे, वॉट किलोवाट किस में पूछ रहा है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब मैं 2013 में पहली बार ये क्वेश्चन को देखा था अपने प्रिपरेशन के टाइम में, तो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था ये क्वेश्चन। मैं बहुत परेशान था कि इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूं, ठीक है। तो देखो जिन लोगों से सॉल्व हो गया बिना पहले से आइडिया जिनको है, उनको मैं बोलूंगा बहुत अच्छा है। तो देखो यहां पे क्या बोला गया, इन द इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियल सोर्सेज शोन इन द बिलो फिगर इट इज नोन दैट 60 वोल्ट सोर्स इज एब्जॉर्बिंग पावर, ये एब्जॉर्ब कर रहा है पावर। तो मैं अज्यूम करता हूं कि इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, क्योंकि लिख दिया है 60 वोल्ट सोर्स इज एब्जॉर्बिंग पावर, इसका मतलब पैसिव स्टाइल में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसिव कन्वेंशन। तो इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव साइड करंट फ्लो करेगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि I1 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स I, तो इस I का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, I का वैल्यू अगर मैं ये वाले पॉइंट पे नोड लगाऊं, तो देखो यहां पे I करंट आ रहा है, यहां से I1 और यहां से 12 एम्पियर जा रहा है, तो I प्लस I1 इज इक्वल टू 12 एम्पियर, इक्वेशन 1। अब और कुछ कर सकते हैं क्या यहां पे, ठीक है, और तो कुछ कर नहीं सकते, केसीएल केवीएल और कहीं पे भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पे एक चीज देखो, I इज इक्वल टू 12 माइनस I1, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आया, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब अगर ये बात है यहां पे, तो लिख दिया गया इट इज नोन दैट 60 वोल्ट सोर्स इज एब्जॉर्बिंग पावर। अब पावर एब्जॉर्ब कब होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज तो यहां पे 60 है, करंट कितना है I1, दैट मींस यहां पे एब्जॉर्ब कब होगा, अगर I1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तब तो नहीं हो पाएगा, I1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और अगर I1 इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस व्हाट, I शुड बी लेस देन 12, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन 0 होगा तो 12 से छोटा नंबर। अगर I1 का वैल्यू 0.1 होगा तो 11.99, अगर I1 का वैल्यू 1 होगा तो हमारा I का वैल्यू कितना होगा, I का वैल्यू 11 हो जाएगा। अगर I1 का वैल्यू 2 होगा तो I का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। तो ऐसे ही यहां पे अब ऑप्शंस देखो, यहां पे I के 3 ऑप्शंस जो है दे आर ग्रेटर देन 12, ओनली एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो कि लेस देन 12 है, सो हम ऑप्शन ए को करेक्ट मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑप्शन ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्ब पावर डिलीवर्ड पावर पे, ठीक है। मैं और भी जो क्वेश्चंस है ना कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्ब पावर डिलीवर्ड पावर पे, इसको मैं कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस में ना मैं इसको कवर करने का कोशिश करूंगा। तो उसका जो लिंक है, जो उसका मेरा क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट का, वो मैं ऊपर यहीं पे आप लोग को दे दूंगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे को मेरे चैनल को ग्रो करने पे हेल्प कीजिए आप लोग। ये आप ही लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, तो आप लोगों से मैं इतना हेल्प मांग रहा हूं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।